हेलो बच्चों लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वीडियो में देखा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग 2 भूगोल में हम लोगों ने पढ़ा था। भूपटलीय जो है हम लोग के बारे में पढ़े थे, ठीक है। भूपटलीय पटल देखे थे जिसमें हम लोग सागरीय भूपटलीय और महाद्वीपीय भूपटल 2 पढ़े थे। उसके बाद हम लोग मेंटल इसके बारे में पढ़े थे और उसके बाद हम लोगों ने क्रोड, यह जो हम लोग जो है स्टार्ट किए थे टॉपिक, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बाहरीय क्रोड के बारे में जो है हम लोग पढ़े हैं। और जो बाहरी क्रोड था इसकी जो सतह हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी से इसकी सतह कितने किमी दूरी पर है, ठीक है। और इसकी तापमान कितना है ये देखा था हम लोग। इसका जो भूकंपित तरंगे हैं या भूकंप की प्राथमिक तरंगे हैं यहाँ से गुजरती है कि नहीं गुजरती हैं ये देखे थे हम लोग। अगर ये गुजरती है तो वो कौन सी अवस्था में होती है, उसकी जो गति होती है वो किस अवस्था में होती है, इसे हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि क्रोड का जो तापमान है वो कितना है, मतलब 5000 डिग्री सेल्सियस इसका जो है बाहरी क्रोड का तापमान है। और हम लोगों ने देखा था कि बाहरी क्रोड का में जो भाग है वह द्रव्य अथवा अर्धद्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ये भी हम लोग देखे थे। और इसमें जो द्रव्य होता है वो जो ऊर्ध्वगामी प्रवाह स्थिति में बहती है, मतलब ऊपर की दिशा में प्रवाहित होती है। और जो बाहरी एवं आंतरिक कोण के तापमानों में बहुत अंतर है, यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक कोण, ठीक है। आंतरिक कोण किसे कहते हैं ये देखेंगे। और आंतरिक कोण जो है जो पृथ्वी के अंदर जो कोण है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने आज तक कभी भी कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर तो गया नहीं है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो पृथ्वी के अंदर झांक सकता है। सिर्फ जो है हम लोगों ने एक मोटे तौर पे जो छिद्र बनाया, वेधन छिद्र बनाया हुआ है, उसी के माध्यम से जो है हम लोग जो है पृथ्वी की कुछ सतह को देख पाए हैं, वरना था कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई भी आज तक जाके नहीं देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं बस एक अनुमान के दौर पे लगाई गई, क्योंकि जो लावे से जो पदार्थ बाहर आता है उसी से अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर जो है ये तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की जो है 3 प्रकार की जो है पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। अगर हम लोग खोदते हैं तो पृथ्वी की जो है अलग अलग परतें हम लोग देखने को हमको मिलती है, ठीक है। तो ये सब एक अनुमान लगाने के उस पर मतलब अनुमान पे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तय किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से किसी ने भी उसको देखा नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे आंतरिक कोण, ठीक है। अभी देखेंगे आंतरिक कोण। यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 5150 किमी से लेकर 6371 किमी की गहराई तक पाई जाती है। मतलब यह जो परत है आंतरिक कोण की जो परत है, क्योंकि बाहरी कोण की परत क्या थी 2900 किमी से लेकर 5100 किमी थी। और यहाँ पे देखेंगे 5150 से लेकर 6371 किमी की गहराई पर पृथ्वी की जो पाई जाती है, यह पृथ्वी का केंद्र है ना। यह भाग पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, मतलब ये जहाँ पे आंतरिक कोण होता है, यहाँ जिसकी गहराई जहाँ पे मानी गई खत्म हुई है, वो जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ठीक है। और यह जो जिस अवस्था में पाया जाता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, ठीक है। बाहरी कोण जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है, अर्धद्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और जो हमारा आंतरिक कोण है वो किस अवस्था में पाया जाता है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो अभी आपको समझ में आंतरिक कोण का अगर आपको तुलना करने को आया अंतरस्पर, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बाहरी कोण जो है पृथ्वी की सतह से 2900 से लेकर करीब 5100 किमी की गहराई पर पाया जाता है। और आंतरिक कोण का अगर हम लेंगे 5100 किमी से लेकर 6371 किमी की गहराई पाई जाती है। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, ठीक है। और ये जो हम कहा, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि ये जो है ठोस अवस्था में होता है। और बाहरी कोण जो है ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, अर्धद्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका जो है कह सकते हैं कि इसका घनत्व, किसका घनत्व है, आंतरिक कोण का जो घनत्व है उसमें जो है करीब 13.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और जो हम लोगों ने उसका घनत्व देखा था बाहरी द्रव्य का घनत्व जो है
8 ग्राम प्रति घन मीटर में है, और जो आंतरिक कोण है इसका घनत्व जो है 13.3 ग्राम प्रति घन मीटर है। ठीक है, दोनों के घनत्व में अंतर मिला। अब इस प्रकार इस परत में मुख्यतः लोह एवं कुछ मात्रा में निकल धातु पाया जाता, मतलब यहाँ पे इसमें जो है क्या पाया जाता है, आंतरिक कोण में लोह और निकल धातु पाया जाता है, इसीलिए इसे नेफे कहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निफे कहते हैं। ठीक है, क्यों, अगर हम लोग देखेंगे कि आंतरिक कोण को निफे क्यों कहते हैं, तो इसका एक आएगा, एक वाक्य में उत्तर क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोह मात्रा, यानी क्या कहेंगे कि यहाँ पे लोह तत्व और जो है निकल, यह तत्व पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक कोण को निफे क्यों कहते हैं, तो इसका एक आपको पता चला, लोह और निकेल भी बोलते हैं इसको, निकल भी बोलते हैं, निकेल भी बोलते हैं। यह धातु अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण जो है यहाँ पर जो है पृथ्वी की इसलिए इसे जो है निफे भी कहते हैं। ठीक है, नी मतलब Ni और फी मतलब Fe, तो इसको मिला के निफी हो गया। मतलब नी का मतलब यहाँ पे है लोह और निक का मतलब है फे का मतलब है क्या है यहाँ पे, निकल या जो है हम लोग यह निकेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, मतलब सरफेस और निकेल ये दोनों मिलने की वजह से इसको निफे कहते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस भाग में यह जो पदार्थ है अत्यंत उच्च दबाव में होता, मतलब ये जो भाग है जहाँ पे ये जो पदार्थ पाया जाता है, यह पदार्थ जो है आंतरिक भाग में जो है अत्यंत उच्च दबाव में मिलता है, इसलिए इसका आंतरिक कोण क्या होता है, ठोस अवस्था में होता। मतलब अभी आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, अगर पूछेंगे कि आंतरिक भाग ठोस अवस्था में क्यों, क्योंकि ये जो कहेंगे कि आंतरिक कोण में पाए जाने वाले लोह और निकल, यह जो है पदार्थ जो है दोनों अत्यंत उच्च दबाव में होने के कारण जो है आंतरिक कोण जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार से भी जो इसका एक वन लाइन सेंटेंस यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर जो तापमान है, मतलब पृथ्वी के आंतरिक तापमान जो है वह सूर्य के पृष्ठ तापमान के जितना, मतलब सूर्य जो अपने जगह पर जितना सूर्य की जो बोलते गर्मी है उतनी जो है हमारे ये जो आंतरिक कोण की तपन है। ठीक है, तो बाहरी कोण की क्या बोलते हैं, तापमान कितना है, बाहरी कोण का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है, और आंतरिक कोण का सूर्य के तापमान के इतना। देखिए, सूर्य का तापमान किसी ने नापा नहीं है। ठीक है, कि सूर्य की ज्वलन शक्ति कितनी है किसी ने देखा नहीं है, इसलिए सूर्य का जो पृष्ठ भाग है बहुत ज़्यादा ज्वलन, वहाँ पे अगर कोई जाएगा तो अपने आप वो जल के भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे अब इसी दोनों के तौर पर, इसी दोनों आंतरिक कोण और बाहरी कोण के आधार पर जो है पृथ्वी का चुंबकीय आवरण और भू चुंबकीय ध्रुव एवं विषुवत रेखा, मतलब बोला जाएगा कि ये दोनों, मतलब पृथ्वी में चुंबक तत्व पाया जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और ये चुंबक तत्व किस कारण से निर्मित होती है, ये जो हम लोग दो आकृति के माध्यम से देखेंगे, जिसमें से पहली आकृति जो हमारी है वो देखेंगे कि ये जो आकृति में आप देख रहे हैं ये है हमारी पृथ्वी का चुंबक आवरण है। ठीक है, ये पृथ्वी के चुंबक आवरण की आकृति है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये हमारी पृथ्वी है गोल वाला। ठीक है, और ये आघात सीमा, ये भी आघात सीमा है, ये सौर्य पवन है और ये सूर्य है। ठीक है, अब देखेंगे कि पृथ्वी का जो चुंबकीय आवरण माना गया है, पृथ्वी यह जो है दो भागों में बताया गया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है दो भागों में बांटा गया। पहला क्षेत्र हमारा आता है पृथ्वी के ऊपरी सतह, मतलब पृथ्वी पहला क्षेत्र भाग में पहला जो आएगा वो होगा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा होगा हमारा आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, भूगर्भ के अंदर की चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो पहला जो हमारा ये जो हमारा है पृथ्वी की सतह पर जो हम लोग पाए जाता है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जहाँ पे होता है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण, वो है उसे हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पे बाह्य रूप में चुंबकीय क्षेत्र का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो देखेंगे कि पृथ्वी के चुंबक तत्व बाह्य क्षेत्र में, मतलब चुंबक का बाह्य क्षेत्र जो है ये जो है
सौर्य पवन और सूर्य किरणों की जो सौर्य पवन और सूर्य की जो किरणों की पृथ्वी की वायुमंडल जो हमारी है, पृथ्वी की वायुमंडल दशाओं की, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल की जो दशाओं के अंतर क्रियाओं के कारण, मतलब सौर्यमंडल और सूर्य की किरणें, इनका पृथ्वी की वायुमंडल जो हमारी है उनकी दशाओं के कारण, मतलब वो जो क्रियाएं करती हैं उनके अंतर क्रियाओं का परिणाम है। मतलब पृथ्वी के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या है? सौरमंडल और सूर्य की किरणें में सूर्य की किरणें का जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशाओं के कारण है, मतलब ये दशाओं के कारण जो आंतरिक क्रियाएं होती है, ठीक है, वायुमंडल दशाओं के कारण जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उसी का परिणाम है क्या? बाह्य चुंबक का क्षेत्र। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि, और ये जो कह सकते हैं कि ये जो दशाएं हैं इसके कारण जो है, कारण ही पृथ्वी का आयन मंडल, जो पृथ्वी का आयन मंडल है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। पृथ्वी आयन मंडल का ये अलग से टॉपिक आता है भूगोल में, तो आयन मंडल जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि पृथ्वी इसी के कारण जो है आंतरिक क्रियाओं के वायुमंडलीय दशाओं के जो आंतरिक क्रियाओं का जो परिणाम के कारण जो है पृथ्वी के जो आयन मंडल जो है प्रभावित होते हैं, ठीक है। और जैसे अरोरा आदि उत्पन्न होता, इसी के कारण जो होता है क्या होता? अरोरा आदि उत्पन्न होता, और साथ ही साथ जो है चुंबकीय जो होता क्या आता है? तूफान भी आते हैं इन सभी के कारण। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसका एक सिंपल सी भाषा बोल सकते हैं कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण इन्हें जो है भंवर जैसी गति प्राप्त होती है। इस तरह लौह में निर्मित होने वाले अथवा घुमावदार भंवरों के कारण, या जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो है क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है, ठीक है। और वो लौह तत्व और निकेल जो है आपस में क्या होते हैं? जब वो घूमते, जब उनकी गति चलती है तब क्या होता है? और पृथ्वी जो परिभ्रमण की गति करती, जिसके कारण उनमें एक भंवर तैयार हो, मतलब एक जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे एक गोलादार जो होता है वक्र तैयार होता है। इसको हम लोग जो देख रहे हैं ना, आप ये घूम रही है जिसके कारण ये जो वक्र तैयार हुआ, इस वक्र के कारण जो है विद्युत प्रवाह होता है। इन भंवर, घुमावदार भंवरों के कारण विद्युत का प्रवाह होता है, और जिसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण होता है, ठीक है।